डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर भी होंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप लोगों ने जेसन तो नाम सुना होगा, आज तक कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने जेसन नाम सुना होगा। अब ये जेसन क्या होता है, जेसन होता क्या है, उसके अंदर कैसी वल्नरेबिलिटीज होती है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और जेसन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो शायद एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसको अगर आप सीख जाओगे तो आप यहाँ पर डेटा टेम्परिंग कर सकते हो, यानी कि डेटा टेम्पर हो सकता है। उसके बाद आप कोई भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो सर्वर के अंदर, या फिर सर्वर के अंदर कुछ भी इंजेक्ट कर सकते हो। तो जेसन वल्नरेबिलिटी आपको सीखनी चाहिए। इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो बस 2 मिनट 3 मिनट की वीडियोस में बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जेसन वल्नरेबिलिटी होती क्या है। पहले बात करेंगे जेसन क्या होता है। जेसन के बारे में आज इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल के साथ, थियरी के साथ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेसन वल्नरेबिलिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये काम कैसे करती है, आप डेटा कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप लोग ये भी सीख पाओगे कि कैसे आप एक फ्री यूज़र को प्रीमियम यूज़र में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैसे एडमिन का रोल ले सकते हो, आप कैसे अपनी प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो। प्रिविलेज एस्केलेट का मतलब अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो वेबसाइट के तो आप एडमिन बन सकते हो उस वेबसाइट के। ये सारी चीज़ें आप जेसन वल्नरेबिलिटी से कर सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। ये चीज़ें बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए कि जेसन वल्नरेबिलिटीज होती क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज अभिजील और ये वीडियो है जेसन वल्नरेबिलिटीज के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ऑल राइट, अब आप लोगों को नहीं पता होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को, कि जेसन होता क्या, और अगर पता भी होगा तो आप लोगों को बस बेसिक चीज़ें पता होगी कि जेसन क्या होता है, ये काम कैसे करता है। ये काम करने के साथ साथ इसके अलग अलग कैसे, मतलब क्या पूरा डिटेल है इसका, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करता हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर व्हाट इज जेसन से। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है जेसन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इन वेब सर्वर, यानी कि एक वेब सर्वर के अंदर जेसन को डेटा के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करते हो या फिर मान लेते हैं रजिस्टर करते हो, तो जब भी आप कोई वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हो तो आपके जो रजिस्टर ID, पासवर्ड, नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये जो चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरते हो वो अब एक सर्वर को भेजना होता है, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस वेबसाइट के ऊपर। तो जब भी वो सर्वर के ऊपर भेजा जाता है तो वो जेसन की मदद से भेजा जाता है। इस आपका जो डेटा होता है ना, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरते हो, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा हुआ डेटा एक जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जाता है। इसका मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा कि ये होता क्या है अभी इसके बाद वाली स्लाइड में। उसके बाद लिखा हुआ इट इज हेल्पफुल टू सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज डेटा बिटवीन वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर 2 वर्ड आप देख रहे होंगे, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसकी अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये होता क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे कि आपका यूजर नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी चीज़ें आप डालते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर, उसको स्टोर करने के लिए जेसन का यूज़ करा जाता है सर्वर के ऊपर। उसके बाद दे आर यूज इन रेस्टफुल APIs। इन चारों पॉइंट को हम तोड़ के समझते हैं है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ मजेदार चीज़ जानने वाले हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले वाले जो 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पर पिछली स्लाइड में जो हमने 2 पॉइंट्स देखे ना, वो 2 पॉइंट्स है यहाँ पर जेसन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इन वेब सर्वर एंड सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज। अब पहले हम इन 2 पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, यूजर नेम और एड्रेस, ठीक है। मान लेते हैं एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर करना है, यहाँ पर यूजर नेम और एड्रेस आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर आप लोग एज ए नॉर्मल यूजर, इसके अंदर आपका यूजर नेम ID, यूजर नेम और एड्रेस भरोगे। मैंने भी भर दिया, यूजर नेम मैंने भर दिया सब्सक्राइब, और एड्रेस मैंने भर दिया स्पिन द हैक हेडक्वार्टर्स इंडिया, ठीक है। वैसे है नहीं हेडक्वार्टर, लेकिन मान लेते हैं। अब आप जैसे ही गो के ऊपर क्लिक करोगे, आपको क्या लगता है क्या होगा जब भी गो के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा। लेट सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने गो के ऊपर क्लिक किया। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब और स्पिन द हैक। आपके लैपटॉप से ये दोनों डेटा जा रहा है सर्वर के पास। कैसे जा रहा है, सर्वर के पास जा रहा है नॉर्मली सब्सक्राइब और स्पिन द हैक, जो आपने यूजर नेम और एड्रेस भरा है वो क्या इस तरीके से ही चला जाएगा सर्वर के पास। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है, जो सेम टू सेम ऊपर का डेटा है ना, वही डेटा सेम लैपटॉप से आपके सर्वर तक जा रहा है। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है?
बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। रियल लाइफ में जब भी आप यूजर नेम, सब्सक्राइब और एड्रेस आपका स्पिनबैक हेडक्वार्टर्स इंडिया डाल के या फिर आपके हिसाब से जो भी फील्ड के अंदर भरोगे, उसके बाद जैसे ही गो के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या, रियलिटी में ऐसा होगा। अब यहाँ पर आपके लैपटॉप से जो डेटा आपने डाला ना वो कुछ इस तरीके से जाता है। तो रियलिटी में जब भी आप अपना यूजर नेम और एड्रेस इसके अंदर डालते हो ना तो वो एक जेसन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो जेसन स्ट्रिंग आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जहां पर लिखा हुआ यूजर नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद 2 सेमीकोलन है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका जो यूजर नेम आपने टाइप किया है वो है। इस तरीके का पूरा फॉर्मेट है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रिंग, ये कन्वर्ट हो गया जेसन के अंदर। रियलिटी में जब भी आप वेबसाइट पे कोई भी फॉर्म भरते हो वहां पर अगर जेसन को यूज करा जा रहा होगा तो वो इस तरीके से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रिंग आपकी जाती है सर्वर के पास। देख रहे हो ये एरो लेके आया, ठीक है, यहाँ पीछे से ये चीजें लेकर आया, सर्वर के पास पहुंच गया ये। अब सर्वर के पास जैसे पहुंचेगा तो सर्वर इसको फिर से इस वाले फॉर्मेट में देखेगा जो वाला फॉर्मेट आपने दिया। देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले जो सर्वर के पास आया था ना वो फॉर्मेट देखो आप, यूजर नेम, सब्सक्राइब सब कॉमा के अंदर है। अब सर्वर के पास जैसे ही पहुंच रहा है, सर्वर इसको स्टोर करना चाहता है तो सर्वर ने एकदम सिंपल फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया। ये जो आप लोगों ने देखा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर जेसन में कन्वर्ट हुआ, फिर से जाकर एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी जब आपने भरा तब वो सिंपल फॉर्म में था, उसके बाद वो एक जेसन कन्वर्ट स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद वो जेसन से अंदर से फिर से नॉर्मल स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई। तो ये जो हुआ ना इसको कहते हैं सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। अगर जेसन में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं सीरियलाइजेशन। उसके बाद जब सर्वर के पास जाकर वो डेटा नॉर्मल हो जाता है उसे कहते हैं डीसीरियलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। जो है जेसन इज यूज टू कम्युनिकेट इन वेब सर्वर, आपने देखा वेब सर्वर के साथ बात करने के लिए जेसन का यूज़ किया। उसके साथ साथ सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज डेटा बिटवीन वेब एप्लीकेशन। उसके बाद 2 पॉइंट्स और आते हैं, वो है दे आर बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर डेटा। उसके साथ साथ आता है दे आर यूज्ड इन रेस्टफुल एपीआई। अब मैं आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये एक रिक्वेस्ट है जो मैंने इंटरसेप्ट करी थी, ये वेबसाइट का नाम मैं छुपा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे पोस्ट के बाजू में लिखा हुआ है पहला वाला एरो, देखो सबसे फर्स्ट वाला एरो, मैंने नंबरिंग दी हुई है, फर्स्ट वाला एरो देखो वहाँ पर क्या है, वो है एपीआई एंड पॉइंट्स। अब बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं उनको ये दिक्कत होती है कि एपीआई एंड पॉइंट्स होता क्या है, वो सारी चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं V3 यूज़र, ये एक टाइप का एपीआई एंड पॉइंट है। इसके साथ क्या हो रहा है, आप यूज़र के डेटा के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दिखती है ना ऊपर गेट के बाजू में, पोस्ट के बाजू में, वही एक एंड पॉइंट होता है। वो एंड पॉइंट कैसे होता है वो मैं आगे बात करूँगा। एग्जैक्टली ये एक एंड पॉइंट नहीं है पूरा का पूरा, एंड पॉइंट इसके आगे हो सकता है, स्लैश के आगे और चीज़ें होगी, तब जाकर एक पूरा एंड पॉइंट खत्म होता है। उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। उसकी मैंने पोस्ट बना के इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करी हुई कि वो होता क्या है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपसे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर यूट्यूब से ज़्यादा कंटेंट डालने वाला हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आने वाले। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है @spinthehacks, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वहाँ पर वीडियोज़ आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंटेंट आने वाला है, तो वहाँ पर मुझे फॉलो तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर डाली हुई एक पोस्ट, वहाँ पर मैंने समझाया कि एपीआई एंड पॉइंट्स होता क्या है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना। तो ये एपीआई एंड पॉइंट्स है। तो जैसा मैंने आपको पॉइंट में बताया कि एपीआई के अंदर यूज़ होता है और ये नॉर्मली स्टोर करने के लिए यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट्स है। उसके बाद आप जहाँ पर मेरा सेकंड वाला एरो है वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जेसन, ठीक है। देख रहे हो एपीआई के अंदर क्या यूज़ हुआ, जेसन। तो जेसन कहाँ यूज़ होता है, एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर क्या यूज़ हुआ, जेसन। जेसन कहाँ पर यूज़ होता है, एपीआई के अंदर, ओके। और नीचे देख रहे हो आप लोगों ने यहाँ पर स्टोर करी हुई है चीज़ें, इन्फॉर्मेशन स्टोर करी हुई है जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर सारा काम हो गया। यहाँ पर आपके इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट भी होने लगा और ये जितने भी पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए। तो हमारे ये जितने भी पॉइंट्स थे वो कवर हो गए कि जेसन क्या क्या काम कर सकता है, क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, सीरियलाइज डीसीरियलाइज कर सकता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और एपीआई के अंदर इसको यूज़ करा जाता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जेसन के बारे में। अब मैं रियलिटी में आता हूँ कि जेसन इंजेक्शन क्या होता है, यानी कि अब आपको जेसन क्या होता है वो पता चल गया, लेकिन अब इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है, आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, ये बग कैसे काम करता है, कैसे बग्स फाइंड करने हैं आप लोगों को जेसन के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरा फेवरेट वल्नरेबिलिटी है ये। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको मिल जाती है तो आप अपना रोल एलिवेट कर सकते हो, यानी कि अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप एडमिन यूज़र बन सकते हो, आप अपने ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा आगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ कर सकते हो वो मैं जैसे ही मैंने आपको बताया, आप अपना अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने लाइन लिखी हुई है, द सर्वर स्टोर्स यूजर डेटा एज अ जेसन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द अकाउंट टाइप।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सर्वर है ना वो डेटा स्टोर करता है जेसन के अंदर। जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो के अंदर, जेसन के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो जेसन के अंदर जब डेटा स्टोर होता है ना, तो सिर्फ आपने जो चीज़ें दे रखी होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, आप लोगों ने जैसे देखा था चीज़ें हमने दी थी यूज़र नेम और एड्रेस। तो यूज़र नेम और एड्रेस को के अलावा भी बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर जो होता है ना वो और चीज़ें आपके स्टोर करता है। जैसे कि आपने यूज़र नेम एड्रेस दे दिया, उसके साथ साथ सर्वर ऑटोमेटिकली ये भी सेव करता है कि ये यूज़र क्या प्रीमियम यूज़र है, क्या इसने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, क्या ये फ्री यूज़र है, क्या ये नॉर्मल यूज़र है, क्या ये एडमिन है। वो ऑटोमेटिकली अकाउंट टाइप के अंदर चीज़ें ऐड कर देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अकाउंट टाइप आपका ऐड होता है, ऑलवेज वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट टाइप ऐड होता है। तो अगर जेसन वेबसाइट यूज़ करिए और अगर वहाँ पर जेसन वल्नरेबिलिटी है तो आप अपना अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हो, यानी कि नॉर्मल अकाउंट से आप एडमिन अकाउंट में कन्वर्ट हो सकते हो विद द यूज़ ऑफ जेसन। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आपके लैपटॉप से एक गेट रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखे हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको दिखाई थी चीज़ें पिछले वाले स्लाइड के अंदर। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट एक साइड है और एक साइड रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर पोस्ट हो रहा था। अब इसी तरीके से आपको समझना है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जा रही है आपके लैपटॉप से। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या फ़र्क होता है मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया। गेट रिक्वेस्ट यानी कि अगर आप कोई सर्वर से चीज़ें मांग रहे हो तब गेट रिक्वेस्ट होती है, और अगर सर्वर को कोई चीज़ दे रहे हो तब होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट होता क्या है। अब गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्रॉम अवर लैपटॉप, यानी कि हमारे लैपटॉप से हमने गेट रिक्वेस्ट करी, यूज़र आईडी हमने दी, ठीक है। हमने क्या बोला सर्वर को कि सर्वर ये वाले एंड पॉइंट के अंदर, यानी कि V3 यूज़र एंड पॉइंट के अंदर जा और वहाँ से आईडी ये वाला नंबर की जो आईडी है ना उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आ, ठीक है। तो जैसे ही ये वहाँ पर जाएगा तो अब सर्वर क्या भेजेगा, फिर से क्या करा हमने लैपटॉप से सर्वर को ये बोला कि गेट, यानी कि जा अब तू गेट सर्वर को बोला कि अब तू हमें दे V3 यूज़र वाले API एंड पॉइंट से हमको आईडी नंबर 122900351 दे, इसकी इन्फॉर्मेशन दे। तो मैंने क्या बताया था कि सर्वर के ऊपर चीज़ें जो होती है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होती है। जेसन के साथ डिस्कशन होता है इन दोनों का, सर्वर और वेब एप्लीकेशन का जो डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो जेसन फॉर्मेट में होता है। अगर वहाँ पर जेसन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर जेसन प्रोग्रामिंग जो वेब डेवलपर होते हैं वो उनके ऊपर होता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जेसन ही यूज़ हो, कभी कभी जेसन नहीं यूज़ होती है, कभी कभी XML यूज़ करा जाता है, कभी कभी जेसन, कभी कभी अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जेसन की बात कर रहे हैं, तो ये वाली वेबसाइट के ऊपर जेसन यूज़ हो रहा है। तो अब सर्वर क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली सर्वर इस तरीके की चीज़ें रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं HTTP 200 ओके, यानी कि सर्वर ने बोला ठीक है मैं देता हूँ। क्या दिया, नीचे आप देख रहे हो जेसन फॉर्मेट में चीज़ें हैं, आईडी है, अकाउंट टाइप फ्री है, नेम है, फिर ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी मैंने छुपा दी है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, मैं वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लॉगिन टाइप है, ये एक रियल वेबसाइट का फोटो है, रियल वेबसाइट का फोटो। यहाँ पर आप देख रहे हैं चीज़ें सर्वर ने दी। हमने जब भी सर्वर से बोला कि आईडी नंबर ये की चीज़ें दे, तो सर्वर ने क्या दिया, सर्वर ने हमको दिया ये वाली चीज़ें, उसके अंदर जेसन में चीज़ें दी हुई है। अब हमने क्या करा था, गेट रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है, सर्वर से क्या करा था, गेट रिक्वेस्ट करी थी। अब क्या हो अगर हम सर्वर से पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम सर्वर को दे रहे हैं। अब यहाँ पर जाकर चीज़ें आती है, यहाँ पर जो अकाउंट टाइप लिखा हुआ है ना फ्री, क्या हो अगर आप इसको फ्री की जगह प्रो कर सको, बॉबसूट के अंदर ही आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना पैसा देना है, अकाउंट टाइप चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। बॉबसूट के अंदर ही अगर आप रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन करोगे या फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत टेम्परिंग करोगे तो आप अपने अकाउंट टाइप को फ्री से एडमिन कर सकते हो, आपका रोल टाइप बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ, जी हाँ आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने जैसे देखा डेटा एंड जेसन रिस्पॉन्स आपको मिला, ठीक है। तो अब इस डेटा को चेंज भी आप कर सकते हो। वो कैसे करना है, कैसे करोगे, मतलब ये रिक्वेस्ट है और ये जेसन रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हमने देखी गेट, ये जेसन रिस्पॉन्स हमने देखा कि सर्वर ने ये दिया। अब क्या होगा अगर हम जेसन का जो रिस्पॉन्स आया, सर्वर का जो रिस्पॉन्स आया, वही सेम रिस्पॉन्स हम खुद ले, ठीक है। हमने ये रिस्पॉन्स ले लिया, अब हमने इसको कॉपी कर दिया, इस रिस्पॉन्स को अब हम पोस्ट करेंगे सर्वर को, यानी कि सर्वर ने जो चीज़ हमको दिखाई ना वही चीज़ हम सर्वर को बोलेंगे अब तू ये ले, इसके अंदर चेंज करके देंगे। समझो इसको, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं राकेश और सुरेश का। अब राकेश, ठीक है, एक बैग लेकर आया, उस बैग के अंदर उसने डाला हुआ था टेनिस का बॉल, जो ग्रीन कलर का बॉल होता है, जब हम छोटे थे तब खेलते थे। तो राकेश जो है वो सुरेश के पास एक बैग लेकर आया जिसके अंदर ग्रीन कलर का था। अब यहाँ पर ये सोचना कि राकेश जो है वो सर्वर है और सुरेश जो है वो वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखो वेब एप्लीकेशन
राकेश जो है वो सर्वर और सुरेश जो है वो वेब एप्लीकेशन। अब यहाँ पर सुरेश ने क्या कहा राकेश से, यानी कि वेब एप्लीकेशन ने सर्वर से कहा कि तू बैग लेकर आ जिसके अंदर टेनिस का बॉल होना चाहिए। तो टेनिस का बॉल वाला बैग यहाँ पर ये लेकर आया वेब एप्लीकेशन के पास, यानी कि राकेश एक बैग लेकर आया जिसके अंदर ग्रीन कलर का टेनिस का बॉल था। इसने वेब एप्लीकेशन को दे दिया, यानी कि सुरेश को दे दिया। अब सुरेश क्या कर रहा है, वही बैग को ग्रीन कलर के बॉल को निकालकर उसके अंदर रेड कलर का बॉल डाल रहा है। क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का बॉल निकालकर रेड कलर का बॉल डाल रहा है और फिर से वो दे रहा है सर्वर को, यानी कि राकेश को। क्या करा सुरेश ने, बॉल चेंज कर दिया अपने पास। जब चीजें लेकर आया ना राकेश ने बैग थमा दिया सुरेश को कि ले भैया तेरा बैग। राकेश ने क्या करा, अंदर से ग्रीन कलर का बॉल निकालकर रेड कलर का बॉल डाल दिया और फिर से दिया राकेश को कि ले मैंने फिर से दे दिया तेरे को, ये बैग तेरा। लेकिन इसको कहाँ पता है कि हमने इसके अंदर का ग्रीन कलर का बॉल रेड कलर में चेंज कर दिया। यही सेम सिनेरियो है जब रिस्पॉन्स लेके आया ना सर्वर। यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, जेसन रिस्पॉन्स हम अब लेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। जैसे हमने ग्रीन कलर रेड कलर में कन्वर्ट किया था, वैसे यहाँ पर अकाउंट टाइप को हम चेंज कर देंगे, प्रीमियम कर देंगे। उसके बाद सर्वर को देंगे, सर्वर स्टोर कर लेगा। अब ये कैसे करना है ना, ये गेट रिक्वेस्ट जो होते हैं ना उसको चेंज करके होता है, वो चीज़ें कैसे करनी है ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकता हूँ ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, यूट्यूब की कम्युनिटी स्ट्राइक की वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं सिखा सकता हूँ। तो मैं वो चीज़ें इंस्टाग्राम के ऊपर सिखाऊंगा। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इसका पहला पार्ट है वो यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन अगर आप पहला पार्ट ही देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली ID पे फॉलो कर सकते हो @spindeck। वहाँ पर IGTV वीडियोज़ होती है, IGTV वीडियोज़ में जाकर उसको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी वैसे ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, आप दोनों वीडियो एक के बाद एक देख सकते हो। और अगर वहां पर आप जाते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइक कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर जो लोग देखे हैं वही लोग वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ पर अपने हिसाब से कमेंट कर देना कि कैसी लगी वीडियो यूट्यूब की, और ये पूरी मिलाकर आप यूट्यूब से वहाँ पर गए कि नहीं गए, क्या करा आपने, एक कमेंट कर देना, एक थैंक्स, एक वेलकम, एक कुछ भी जो दिखना चाहते हो वो लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि लोग यहाँ पर इसका आधा पार्ट देख रहे हैं, तो मैं समझूँ कि हाँ मैंने पूरा नॉलेज आपको दिया। इतना अगर आप मेरे लिए कर सकते हो तो बिल्कुल कर देना। और कैसी लगी ये वीडियो यहाँ पर भी कमेंट करके बताना और वहाँ पर भी कमेंट करना, प्लीज़ इतना कर देना, ठीक है। इससे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प होती है वीडियोस को और बूस्ट करने के लिए। लाइक भी कर देना, नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम के ऊपर इसका प्रैक्टिकल वर्जन लेकर, तो मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।